इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मथुरा से 16 किलोमीटर दूर गोकुल में। जी हाँ, गोकुल वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल काल गुजारा। यह वह शुभ स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में बहुत सी लीलाएं और चमत्कार दिखाए। यह वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। और ये वह शुभ स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं गोकुल धाम में। गोकुल आने के लिए सबसे पहले मथुरा आना होता है। मथुरा के लिए देश के किसी भी कोने से ट्रेन की सुविधा आसानी से मिल जाती है। चाहे तो आप बस से भी आ सकते हैं। और जो मेरे मित्र बाई एयर आना चाहते हैं तो उनके लिए नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा में रहेगा। तो आप आगरा से मथुरा 40 किलोमीटर की दूरी तय कर आसानी से मथुरा आ सकते हैं। और उसके बाद 16 किलोमीटर आप गोकुल की यात्रा बाई ऑटो या टैक्सी से भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आना चाहते हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं। आपको मथुरा से गोकुल आने के लिए यमुना जी को पार करना होगा। गोकुल बैराज आपको पड़ेगा। जिस पे अभी हम चल रहे हैं वो गोकुल बैराज है। यह वह स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा यमुना जी पार करके गोकुल लाए थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं मित्रों गोकुल में। तो आपको आज हम दर्शन कराएंगे गोकुल की वो मुख्य स्थानों के और विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले जो भी मेरे मित्र वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, आइए दर्शन करते हैं श्री कृष्ण की बाल नगरी गोकुल। सबसे बड़ा तीर्थ है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। और सबसे बड़ा तीर्थ क्यों है माता? ऐसे तीर्थ को बोलते हैं 4 धाम के माता पिता का। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा जेल के अंदर हुआ था। जानते हो कौन से दिन हुआ था? देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन बुधवार, बुध था, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष रात के 12 बजे, भादों का महीना और जन्माष्टमी वाले दिन। तो उनके पिता वासुदेव श्री कृष्ण को यमुना क्रॉस करके यही रास्ते से लेके आए थे। जैसे पीछे यमुना है। अच्छा, इसी रास्ते से इसी रास्ते से। और देखो बाबू, ये स्वरूप से लेके आए थे, टोपली में रखा थी। अच्छा। और यहाँ दे गए थे नंद बाबा यशोदा मैया को। हाँ। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का यहाँ 11 वर्ष और 52 दिन बाल लीला की, सेवा की, परवरिश की जी। और कृष्ण के जो बड़े भाई थे, अपन उनको बलराम बोलते हैं, दाऊजी बोलते हैं, हलधारी बोलते हैं, नौधारी बोलते हैं, नौसारी बोलते हैं, 9 नाम। हाँ। उनका जन्म गोकुली में हुआ था रोहिणी माता के गर्भ से। क्योंकि वासुदेव के 2 पत्नियां थीं। देवकी से श्री कृष्ण हुए थे और रोहिणी से श्री बलराम दाऊ। अब बलराम दाऊ जी जो थे ना माता, वो शेषा अवतार थे। रामा अवतार में, त्रेता में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण। और जिस समय श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास पड़ा तो छोटे भाई लक्ष्मण ने और माता सीता ने श्री राम की वन में 14 वर्ष सेवा की आत्मा से। उस सेवा से श्री राम प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को एक आशीर्वाद दिया था कि हे लक्ष्मण, कृष्ण अवतार में तू मेरा बड़ा भाई बनेगा और गोकुल में तेरा जन्म होगा। रोहिणी माता के गर्भ से तू ब्रज का राजा बलराम दाऊ कहलाएगा। तो बड़े थे तो ब्रज के राजा तो बने बलराम दाऊ। शेष कृष्ण रुक्मणी से शादी की और द्वारका में राज्य किए, जो गुजरात प्रांत में आता है। इन्हीं का नाम द्वारकाधीश पड़ा। हाँ। तो वासुदेव श्री कृष्ण को ऐसे 7 द्वार के अंदर छपा के गई है। ये मेन द्वार है। अच्छा। और इस द्वार का नाम है वासुदेव दरवाजा। वासुदेव और वासुदेव। अच्छा। वासुदेव कौन थे? कृष्ण के पिता। और वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का नाम भी वासुदेव है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता ऐसे 7 द्वार के अंदर छपा के गई हैं। तो इस गेट का नाम पड़ा वासुदेव दरवाजा। लेकिन दरवाजा तो एक है, लेकिन एक दरवाजे के अंदर 3 है। और 3 दरवाजों का नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, विष्णु ने पालन पोषण किया और महेश ने मनुष्य को दंडित किया। तो 3 गेट का नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आप लोगों की गोकुल की यात्रा परिक्रमा यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं उसका एंड होगा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। मुख से सारे लोग बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हाथ ऊंचा करो, हंसी करो, आ हा आत्मा से हाथी, घोड़े, पालकी और जय करिया लाल की।
यहाँ लाल की। लोग जन्माष्टमी का जो व्रत करता है ना, हाँ। वो इसी मंदिर का व्रत करता है जिस मंदिर में आपको लेके नहीं गया जाता हाँ। है। अच्छा, ये गौशाला यहाँ की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी गौशाला है। और इसके पीछे बिल्कुल रोड से टच है। हाँ हाँ। आज की तारीख में यहाँ 7 गौशाला हैं हाँ। और 7 गौशाला के अंदर 10,000 गौ है। 10,000। हाँ। अच्छा। और इस गांव का नाम अगर पूछो, हकीकत में जानते हो क्या नाम है इस गांव का नाम? हाँ आप तो पास के ही रहने वाले हो। हाँ। बाबूजी, इस गांव का नाम गोकुल नहीं है। जी। इस गांव का पुराना नाम है नंदगांव। नंदगांव। नंदगांव क्यों है कि नंद बाबा यहाँ के राजा थे और यशोदा मैया यहाँ की रानी थी। संपूर्ण परिवार था, 99% सुख। उन लोगों को मात्र 1% दुख था बाबूजी। वो क्या था कि नंद बाबा यशोदा मैया 60 वर्ष की एज उम्र हो गई और 60 वर्ष की उम्र में वो लोग निपुत्री थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनको वसुदेव और देवकी का पुत्र मिला था श्री कृष्ण। तो कृष्ण की बधाई में नंद बाबा ने अपनी यशोदा के साथ मिलकर के नंद के आनंद भयो, नंद बाबा यशोदा मैया के कृष्ण आने से आनंद हुआ, आनंद बोलते अपन लोग खुशी को। तो श्री कृष्ण की बधाई में नंद बाबा ने अपनी यशोदा के साथ मिलकर इस नंदगांव वासियों को, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, 9 लाख गाय का दान दिया। अच्छा जी। इस गांव का नाम नंदगांव से गौकुल पड़ा। और गौकुल किसको बोलते हैं? जो गौओं का कुल हो उसको बोलते हैं गौकुल। तो इसका पुराना नाम है नंदगांव, लेकिन आज की तारीख में इसको बोलते हैं गौकुल, लेकिन अपन लोग इसको जल्दी में बोलते हैं गोकुल। लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी, अंडा, मटरा कुछ पूरे गोकुल में कहीं नहीं। पूरे गोकुल में। गोकुल में नंद भवन जाने वाली गलियों में जब आप गुजरेंगे तो आपको बहुत सी इमारतें, मकान ऐसे दिखाई देंगे जिन पर ताला लगा हुआ है। तो ये सारी बिल्डिंग गुजरात के लोगों की हैं। ये बंद है, ताले लगे हुए हैं सब। सीजन पे आते हैं, जैसे जन्माष्टमी है। अच्छा, प्रोग्राम कोई होता है, हाँ, त्योहारों पे आते तो हैं। महीना 2 महीना 15 दिन रुकते हैं। अच्छा। बाकी के टाइम पे लॉक लगा के अपने बिजनेस पे निकल जाते हैं। तो उनकी मकान उन लोगों के बंद ही रहते हैं। अपने पर्सनल मकान है उनके। पर्सनल ब्रजवासियों से खरीद ली है, उनके तो नहीं है खैर। अच्छा। पर हम लोगों से खरीद लिए अच्छे पैसे में। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम लोगों ने पीछे मकान ले ली है उससे डबल। ठीक है ठीक है। तो ये गली है रंगीली गली, आपने देखी होगी, यहाँ की फेमस गली है। आप लोग ब्रज की होली देखते हो ना, लट्ठमार होली, फूलों की होली, वो दूरदर्शन वाले यहीं से रिलीज करते हैं। राधा कृष्ण बनते हैं और गोपी गोपा के साथ में लट्ठमार होली, फूलों की होली। और इस द्वार का नाम है देव के द्वार। पहले स्टार्टिंग में देखे थे द्वार का नाम था वसुदेव द्वार। भगवान कृष्ण के पिता का नाम 3 दरवाजे थे, ब्रह्मा विष्णु मणि। देव की श्री कृष्ण की माँ के नाम। कितनी माँ थी कृष्ण की? 2। एक माँ पाली थी, एक पैदा किए थे उन्होंने, इनको यहाँ पाला था। देखो, भगवान श्री कृष्ण की 3 माँ थी। देखो, भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाली थी देवकी, लेकिन श्री कृष्ण मात्र अपनी माँ देवकी के पास में मथुरा जेल के अंदर 3 पल रुके थे। और 3 पल रुकने वाला बच्चा अपनी माँ का स्तनपान कभी जिंदगी में नहीं कर सकता, क्योंकि उसी रात उनके पिता वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को यमुना क्रॉस करके नंदगांव में से गोकुल लेके आए। तो यहाँ यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा का भी दूध नहीं किया। तीसरी जो माँ थी असली, वो थी पूतना, राजा कंस की बहन। अच्छा। क्योंकि राजा कंस की जो बहन थी ना, वो राजा बलि की सगी बहन थी। अच्छा। और जिस समय श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि से गौ लोग भूमि में खेलने के लिए 3 पग भूमि मांगी थी, तो 3 पग भूमि जब दान में मिल गई तो पूतना के लिए रहने को स्थान नहीं बचा था। तो पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक वचन लिया था कि हे कृष्ण, मैं तेरा विध्वंस कर दूंगी। लेकिन राजा बलि अपनी बहन पूतना से बोले कि पूतना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं विष्णु का अवतार है, इसको तू जिंदगी में नहीं मार सकती है। तो पूतना की समझ में आई, तो पूतना ने श्री कृष्ण से एक वचन लिया था कि हे कृष्ण, कृष्ण अवतार में तू मेरा बेटा बने और मैं तेरी माँ बनूं और मेरा स्तनपान करे और मोक्ष गति को प्राप्त करे। क्योंकि पूतना जानती थी कृष्ण अवतार में मैं राक्षस कुल में जन्म लूंगी, राक्षस नहीं बनूंगी और सिवाय कृष्ण के मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, स्तनपान कराने के लिए। जिस समय आई थी गोपी रूप धारण किया। भगवान कृष्ण को वचन दिया हुआ याद नहीं आया तो उसने राक्षसनी रूप धारण किया।
तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का स्तनपान किया, मोक्ष गति को प्राप्त किया और अपनी माँ बनाई। तीसरी माँ थी पूतना। ये देखो यहाँ का मेन मंदिर, हाँ नंद यशोदा भवन, यानी नंद बाबा यशोदा मैया का घर। वासुदेव श्री कृष्ण को लेके आई थे जन्माष्टमी वाले दिन जी, वो यहीं लेके आई थी। अच्छा अच्छा, यहीं उनका पालन पोषण माता यशोदा द्वारा, नंद बाबा द्वारा हुआ। अच्छा, तो ये श्री कृष्ण का तो हुआ घर, लेकिन कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, बलदेव जी, उनकी ये जन्मभूमि, उनका जन्म यहीं यहीं हुआ था, हुआ था। रोहिणी माता के घर थे। ठीक ठीक ठीक। ऐसा मनोकामना का दर्शन कर जाओ। ये जो अपन देख रहे हैं ना बाबूजी, ये नंद बाबा यशोदा मैया की कुल देवी हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाली माता। कुल देवी क्यों है? हाँ। कि नंद बाबा यशोदा मैया 60 वर्ष की एज हो गई और 60 वर्ष की उम्र में वो लोग निपुत्री थे, तो उन्होंने अपनी कुल देवी को जागृत किया। जैसे नवरात्रि आती है हाँ। तो अपने घर में अपनी माता बहन 9 दिन व्रत उपवास करती हैं, ऐसे ही नंद बाबा यशोदा मैया ने यहाँ 1.25 लाख यज्ञ किए थे कुल देवी को प्राप्त करने के लिए। और कौन से यज्ञ किए थे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं गायत्री मंत्र, भर्गो देवस्य धीमहि 1.25 लाख गायत्री मंत्र। हाँ, तो नंद बाबा यशोदा मैया की जो कुल देवी है इनका नाम है शीतला माता। अच्छा, तो शीतला माता ने नंद बाबा यशोदा मैया पे प्रसन्न होकर के उनको वसुदेव और देवकी के रूप में कृष्ण की बधाई दी। तो कृष्ण की बधाई में नंद बाबा ने इसी नंदगांव के अंदर 9 लाख गाय का दान दिया। तो नंदगांव से गोकुल पड़ा। ये तीन देखो जी ये जगह अपन जो खड़ी है ना, जी इस जगह को बोलते हैं माता शंकर तपोवन भूमि। जी, जैसे आप लोग अपना घर परिवार द्वार छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हो, ऐसे ही श्री कृष्ण मृत्युलोक पर अवतार लिए। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत छोड़ करके स्वयं शंकर या कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। लेकिन माता यशोदा ने भगवान शंकर को भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं करने दिया। कैसे रूप में आए? नहीं, वो ऐसे रूप में आए थे कि देखो ये कि बाला जो द्वार हमारे आए हैं, अंग भभू गले में रक्षाला और शेष नाग लटकाएंगे, जटाएं भरी हुई हैं, नागों की माला, सर्पों की माला पड़ी हुई है, अंग पर भभूत लगा हुआ है। माता यशोदा बोली बाबा आपके सर्प को देख करके मुझको डर लग गया है, मेरा लाला कन्हैया तो छोटा सा बालक है, तुमको देखेगा तो डर जाएगा, मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा। तो क्या लेके आई थी? कंचन हार सजा के लाई थी, मोती मूंगा हीरा जवाहरात। तो भगवान शंकर ने क्या किया? माता ना चाहिए तेरे मोती मूंगा और ना चाहिए तेरी माया है, और अपने लाल के तरस करा जा कारण जो भी आया, मुझको तेरा हीरा जवाहरात सोना लाल मोती कुछ नहीं चाहिए, मुझको केवल तेरे लाला के दर्शन करा। तो माता यशोदा बोली सब कुछ दे दे, पूरे भाई को बेटा लेके लाला के दर्शन हुए। तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और भगवान शंकर लौटने लगे। तो एक सखी उनमें से बोली कि माता ऐसा तो नहीं है, बाबा जी कहीं अपने लाला के ऊपर टोना टोटका कर दिया हो, इसीलिए वो ऐसा करे बाबा को उठा और बैठा, स्वागत सम्मान तो यशोदा जी ने बैठा। उदान करते हैं अपने माता पिता के नाम से। तो इनको जब भगवान कृष्ण बलराम जो जल जमुना जल गंगा जल से स्नान करते हैं ना, उससे उनको सफाई। अब इसमें नाम कितने पुराने लिखे हुए हैं, वो आदमी इस मृत्युलोक पे है या नहीं है, लेकिन इसके भोग हमेशा चालू रहते हैं इस मंदिर में उसके नाम। तो अलग अलग शहरों से लोगों के दान दिए हुए हैं। और बेंगलोर देखो कहाँ है, बेंगलोर, हाँ, बेंगलोर है, दिल्ली है, कलकत्ता है। देखो ये दिल्ली है, दिल्ली है अपने, ये देखो ये गुना है, हाँ गुना है, झांसी है, रायगढ़, भोपाल। ये जिन जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, हजारियों लोगों के यहाँ ये नाम पार्थिवा लगी हुई है। गोरखपुर, बस्ती, हाँ,
देखो ये तीरथ जो है बाबूजी, हाँ ये बिल्कुल नहीं होता। इन लोगों का तीरथ क्यों है कि अपने घर में लड़का बच्चा होता है ना, तो अपने जब माता बहनों को अपने बच्चे की 6 दिन की छठी पूछते हैं, छठे पूजन। ऐसे ही श्री कृष्ण गोकुल के अंदर 6 दिन के हुए, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की 6 मंगल साहित्य उन माता बहनों के हैं कि शादी हो जाती है, लेकिन 10-5 वर्ष हो जाता है, घर में पुत्र की बधाई नहीं होती। कदापित वो लोग अपने माता पिता के साथ, सगे संबंधी या पड़ोसी के साथ यहाँ तक आ पाते हैं और उसी गौलोक भूमि में बैठ के श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझ के बुलाते हैं और ब्रज के राजा बलराम से मनोकामना मांगते हैं, नेत्र से नेत्र मिला। जब उनके घर में पुत्र की बधाई होती है तो गाय के गोबर का साहित्य बना के जाती है, बधाई की जय हो, जय हो। घर में नाती बेटों का पुत्र को जन्म बंद कर देना। सारी में गोकुल से 2 किलोमीटर पे एक स्थान है जहाँ रसखान जी, कवि रसखान जी की समाधि है। ये एक बहुत बड़ा पार्क है, खूबसूरत पार्क है, उसको भी आप घूम सकते हैं। कवि रसखान के बारे में शायद आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। कवि रसखान मुस्लिम धर्म से आते थे और भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारे काव्य और कविताएं लिखी। आगे चलकर उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और यहीं गोकुल में बस गए। गोकुल आने पर आप इस स्थान पर भी आ सकते हैं और चाहें तो कुछ देर विश्राम भी कर सकते हैं। बहुत ही हरा भरा पार्क है, बहुत बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। आप इस स्थान पर ज़रूर आएँ और कुछ समय बिताएं। रसखान जी की समाधि के पास एक अद्भुत स्थान है जिसका नाम है रमण रेती। रमण रेती वह अद्भुत स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल काल में यहाँ बहुत सी क्रीड़ाएं की और इस स्थान को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी क्रीड़ा स्थली के तौर पर चुना था। अगर आप अपने वाहन से आते हैं तो यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। 20 रुपये पार्किंग शुल्क आपको देना होता है और यहीं पर एक चिड़ियाघर भी है जहाँ आप बारहसिंगा, हिरन, कबूतर, मोर और बहुत से जानवर और पक्षियों को देख सकते हैं। ये बहुत ही स्मरणीय और रमणीय स्थल है, आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत स्थान है और आप एक बार ज़रूर आएं और रमण रेती में कुछ समय बिताएं। ये तो ऑस्ट्रिच है। ओ इसके सीन देखना, कर्ल है, कर्ली 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 कर्ली। हाँ वहाँ पे भी बैठा है, बहुत सारे सीन वाले, बहुत सारे सीन वाले। इधर आई थी। ये होता है। रमण रेती में अगर आप अंदर आते हैं तो आपको एक अद्भुत स्थान दिखाई देगा जहां बहुत से लोग भक्त मिट्टी में खेल रहे होते हैं। जी हाँ, ये वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बाल काल में क्रीड़ा किया करते थे और इसी मिट्टी में खेला करते थे। कहते हैं इस मिट्टी में अगर आप
लेट लगाते हैं तो आपके शरीर के सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ की कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ भक्तों को देखकर लगता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण यहीं कहीं आसपास और इन पेड़ पौधे और इस मिट्टी में समाये हुए हैं। ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। ब्रज की माटी है, एक बार ज़रूर आएँ और इस माटी को अपने माथे से और अपने शरीर से ज़रूर लगाएं। अनु कैसे ये अगर आप ब्रज के किसी भी प्रमुख स्थान पर जाते हो तो वहाँ आपको गौशाला और गाय ज़रूर देखने को मिलेंगी। बिना इनके पूरा ब्रज अधूरा है। रमण रेती में आपको बांस और फूस से बनी हुई बहुत सी कुटियाएँ दिखाई देंगी जिसमें ऋषि मुनि और महात्मा संत रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत। इन कुटियाओं की विशेषता ये है कि ये बांस और फूस और मिट्टी से बनी हुई हैं जिनमें गर्मी महसूस नहीं होती। यहाँ बिना पंखे और कूलर के ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं। यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर इन कुटिया में बना रहता है और यहाँ दीवारों के ऊपर बहुत सी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जिनको देखकर आप मनमुग्ध हो जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप कुछ समय यहाँ ज़रूर बिताएं। और ये आप देख रहे हैं दीवार के ऊपर कितनी खूबसूरती कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इस पूरी पेंटिंग में आप देख सकते हैं। सामने दीवार पर जो हो रही है इसमें आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा का कितना खूबसूरत उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत और रमणीय स्थान है। आप यहाँ ज़रूर आएँ और दर्शन करें भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरती के। आप यहाँ जब भी आएंगे तो आपको यहाँ कीर्तन ढोल नगाड़ों की आवाज़ हर वक्त सुनाई देगी जो आपको मनमुग्ध कर देगी, आपको आनंदमय कर देगी। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चों के लिए यहाँ बहुत से पार्क, झूले, चिड़ियाघर जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ भी आपको यहाँ मिलेंगे और बच्चे इनका आनंद भरपूर उठा सकते हैं। रमण रेती में एक और स्थान है जिसका नाम है रमण सरोवर। रमण सरोवर वह सरोवर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं के साथ बहुत सी लीलाएं करी, बहुत से चमत्कार दिखाए। ये बहुत ही शुभ सरोवर है। यहाँ दूर दूर से भक्त आके स्नान करते हैं तो आप भी यहाँ आकर स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पा सकते हैं।
रमण रेती के दर्शन करने के बाद आप जाते हैं अगले पड़ाव पर, जो है 84 खंबा। जी हाँ, 84 खंबा वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बाल काल में माखन चोरी की लीलाएं किया करते थे। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि 84 खंबे होने के बाद भी यहाँ लोग इसकी खंबों की गिनती नहीं कर पाते हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज की बहुत ही प्रमुख नगरी गोकुल के। तो दोस्तों, रमण रेती के दर्शन करने के बाद हम आपको लेकर आए 84 खंबा, और 84 खंबे के बाद जो अगला और अंतिम पड़ाव पड़ता है वह है ब्रह्मांड घाट। जी हाँ, अब हम हैं ब्रह्मांड घाट पर। ब्रह्मांड घाट वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने एक बार श्री कृष्ण को माटी खाते हुए पकड़ा था। तो भगवान श्री कृष्ण के इनकार करने पर जब माँ यशोदा ने उनसे दोबारा कहा और अपना मुख खोलने के लिए बोला, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कराए थे। चलो उधर जाके क्या सही लग रहा है। इस स्थान पर आपको माँ यमुना के भी दर्शन करने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ आते हैं, ब्रह्मांड घाट आते हैं, तो आप माँ यमुना की शाम की आरती भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत होती है। अब हम आपको दर्शन करवाएंगे उस स्थान के, उस मंदिर के, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ को, माँ यशोदा को अपने बाल मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में भगवान को मिट्टी का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, मिट्टी की गोल गोल गोलियों का भोग। जो भी भक्तगण आते हैं यहाँ प्रभु को मिट्टियों की बनी गोलियों का भोग लगाते हैं। मिट्टी का प्रसाद। प्रसाद है ना ब्रह्मांड घाट का, मिट्टी का प्रसाद। चलो, गोकुल यात्रा संपन्न हुई। राधे राधे।